करेंगे। और देखो मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, जो ऑल इंडिया रैंक 1 भी होता है ना, जब वो रैंक 1 आता है उसके इंटरव्यूज भी मैंने लिए हैं। उनसे जब मैं पूछता हूं भाई जब तुमने एग्जामिनेशन दी थी तो क्या तुम्हें ऐसा लगता था तुम रैंक में आओगे? वो बोलता है सर मुझे तो ये भी लगता था मैं पास होऊंगा। ऐसा किसको लगता है? ऑल इंडिया रैंक 1 वाले को भी लगता है, तो हमें तो लगना स्वाभाविक है ना। तो इस देश में कोई भी विद्यार्थी नहीं होता जिसको ये लगता है कि उसकी पढ़ाई 100% कंप्लीट हुई है। इस इंडिया का कोई भी छात्र ऐसा नहीं कि जो डंके की चोट पे कह दे कि इस अटेम्प्ट में फाइनल, ऐसा कोई नहीं कहता। कोई भी विद्यार्थी ऐसा नहीं जो कहेगा 100% पढ़ के गया था, ऐसा नहीं होता। हर इंसान के कुछ ना कुछ वीकनेस होती है, आपकी भी होंगी। डू नॉट थिंक अबाउट योर वीकनेस, वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ। यू शुड बी वेरी हैप्पी टू नो अबाउट योर स्ट्रेंथ। डू नॉट गेट डिसअपॉइंटेड बाय नोइंग योर वीकनेस। हर आदमी का एक आधा सब्जेक्ट वीक होता ही है, हर किसी का अपने अपने केस में वेरिएशंस होता है। किसी को अकाउंट्स, किसी को मैथ्स, किसी को इकोनॉमिक्स, किसी को लॉ, हर किसी का अपना अपना एक वीकनेस हो सकता है। तो बट उसके बारे में सोचने से ज्यादा ये सोचो आपको कितनी चीजें है। जैसे एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स में एक कोई चैप्टर आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, Why you to think about that? Do not think about that. Think about those things जो हर्षद सर ने आपको इतनी चीजें पढ़ा दी, वो रट गई, दिमाग में चल गई, उसको अभी चल चलते आप बोल सकते हो। You have to be happy about it. समझ में आ रहा है? तो इसीलिए मैं जब देखता हूँ ना बच्चों से, जब वो एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करते हैं, एग्जामिनेशन के पहले दिन उसको ये लगता है मुझे कुछ नहीं आ रहा। वो हमेशा ये मुझे पता नहीं क्या होगा, मुझे कुछ नहीं आ रहा। ये जो कुछ नहीं हो रहा, मुझे कुछ आ रहा नहीं, ये नेगेटिविटी है। यू हैव टू ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, यू हैव टू ऑलवेज थिंक कि मुझे सब कुछ आ रहा है। देखो हमें कितने मार्क्स चाहिए पास होने को? 50% मार्क्स चाहिए या 100% मार्क्स चाहिए? हमारी पढ़ाई 80 to 90% तो बहुत अच्छी हुई है, तो हमारा पास होना स्वाभाविक है। हमें कुछ 100 आउट ऑफ 100, ये कोई 12th की एग्जामिनेशन नहीं कि आपको 100% आने वाला और आपको 100 में से 98 चाहिए। ये वो एग्जामिनेशन नहीं है। यू आर राइटिंग अ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन। इसमें डिफिकल्टी लेवल ऑब्वियसली 1 लेवल स्केल अप है इसका। तो इसमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस जिस तरह से आपको 12th में आया करता था, उतना अपेक्षित अभी आपसे नहीं होता है। मतलब इतना आपको सैड फील पता नहीं क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं। आपका कॉन्फिडेंस, मुझे तो लगता है इंडिया में आपका जो कॉन्फिडेंस देख रहा हूं, 1 महीना बचा है, आई थिंक यू आर फीलिंग, यू फील, आई थिंक यू लुक सो कॉन्फिडेंट। इतना कॉन्फिडेंस बहुत लोगों को कम होता है। अभी तो 1 महीना और बाकी है। अब करना क्या है 1 महीने में? 1 महीने में कितने देर पढ़ाई करेंगे आप रोज? कौन बोला 6 आवर्स? हाउ लगे 6 घंटे? आगे बोलो। हाँ 12 घंटे। जब हम लोग पढ़ाई करते थे, लास्ट के महीने में पढ़ाई के नंबर्स होना चाहिए 14 to 15 आवर्स। इतना पढ़ना है आपको रोज, बिकॉज आपकी क्लासेस सारी खत्म है, आपको सिर्फ पढ़ना है और सिर्फ पढ़ना है। यही 1 महीना डिसाइड करेंगे कि आपको पास होना है या फेल होना है। बाकी जो सारे महीने अब तक हुए हैं, अगर उनमें आपने बहुत पढ़ाई की, इस 1 महीने में नहीं की, तो आपका रिजल्ट विल बी बैडली अफेक्टेड, है ना। और अगर आपने इस महीने में कस के पढ़ाई कर लेना, ये वो महीना जो डिसाइड करेगा आपको इस एग्जामिनेशन में पास होना है या। इसलिए आने वाले 30 दिन में, आई थिंक 30-35 दिन आपके बचे हुए, अगर रोज 13-14 घंटा पढ़ लेंगे ना आप, तो आईसीआई आपको पास होने से नहीं रोक सकती। टेक माय वर्ड्स गाइस, दिस 35 days मेक श्योर यू आर गिविंग योर 100%। मतलब बोलने के लिए नहीं, यू शुड गो क्रेजी। मतलब आप नहा रहे हो तभी रिकॉल कर रहे हो, मतलब आपको बातें कर रहे हो, आप किसी लंच में बैठे हो, मम्मी आपके सामने बैठी, मम्मी को डिक्टेट कर रहे हो, आपके दोस्त के साथ में बात कर रहे हो, खाना खा रहे हो, आप पढ़ाई के बारे में बात कर रहे हो। दिस 1 month ओनली। अब तक क्या हुआ उस पाप को भुला दीजिए। हो सकता है हमसे बहुत गलतियां हुई हूं, हमने इतना सीरियसली जिंदगी, बट डू नॉट थिंक अबाउट व्हाट हैज एग्जैक्टली ऑलरेडी हैपेंड। डू नॉट थिंक अबाउट दोज डेज, थिंक अबाउट व्हाट इज लेफ्ट। मेरे जिम में एक पोस्टर लगा हुआ है। अच्छा सर, जहां पे मैं जाता हूं वहां पे एक मोटा सा लड़का है जिम में, और उसके सामने एक पोस्टर लगा हुआ है, वो भागता है और उसमें लिखा है डू नॉट थिंक अबाउट वेयर यू आर, थिंक अबाउट वेयर यू वांट टू बी, है ना। सो डू नॉट थिंक अबाउट वेयर यू आर, थिंक अबाउट वेयर यू वांट टू बी। और आपका लक्ष्य, आपका विजन इतना जोरों का होना चाहिए कि आपका टाइम पास करने का मन ही नहीं करना चाहिए। आपको ये फील करना है कि मैं इंटरमीडिएट में आ गया तो लोग मुझे कितनी इज्जत देंगे। सोचो लोग फाउंडेशन करते हो, आप जब बोलते हैं हम सीए फाउंडेशन, लोग आपको इज्जत देते हैं, है ना, देते कि नहीं। इन दिनों में आपकी इज्जत थोड़ी घर पे भी बढ़ गई और समाज में भी बढ़ी है, सामाजिक इज्जत भी आपकी बढ़ी है। जब आप कहते हैं आई एम डूइंग सीए, तो पीपल स्टार्ट गिविंग यू मोर रिस्पेक्ट। द मोमेंट यू से आई हैव एंटर्ड इनटू सीए इंटरमीडिएट, आपकी इज्जत इससे 10 गुना बढ़ जाएगी। तो आपको उसके बारे में सोचना है। ये मत सोचे मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मैं कहाँ आ गया, 15 घंटे पढ़ रहा हूँ, मूवी देखने नहीं मिल रहा, डांडिया नहीं मिल रही, गणपति नहीं मिल रहा, कुछ नहीं हो रहा, मैं तो वॉर देखने नहीं मिल रही। फर्क है, ये 30 दिन की बात है। उसके बाद में आपकी अगले एग्जामिनेशन सिर्फ 1 साल के बाद है। यू आर गेटिंग इनफ टाइम टू एंजॉय। जितना आपने सैक्रिफाइस किया ना, उतने उससे ज्यादा वक्त आपके पास में इतना। आई थिंक इनका जो इंटरमीडिएट का एग्जामिनेशन जो क्लासेस चालू होगी, यू आर हैविंग 2-3 months मोर। तो 3 महीने में सारा ठोक देंगे, डंकी की ऐसा मस्ती करेंगे ना।
पर अभी दोनों चीजों को मिक्स मत करना। अभी मस्ती और पढ़ाई मिक्स हो गया ना तो मैशअप होगा और रिजल्ट फेल आएगा। अभी सिर्फ एक, अगर पास होना है तो, नहीं होना तो छोड़ दो। आधा आधा इंसान पास नहीं होता। थोड़ा सा व्हाट्सएप पे, थोड़ा सा इंस्टाग्राम पे, थोड़ा यूट्यूब पे देख के, थोड़ी चैटिंग करके फिर जो बचा टाइम में पढ़ लूंगा, ऐसे विद्यार्थी कभी पास नहीं होते, राइट। अगर पास होना है ना तो 100% दे जाना, पास हो जाओगे। अगर लगता है मन नहीं लग रहा ना तो 0% पढ़ाई करो, मजे करो, अगले टाइम में सीरियस होंगे तब पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे भी फेल होने वाले हैं। तो झूठी उम्मीदों घर वालों को दिला के, उनको दुख पहुंचा के, एक आपकी माँ है जो हर समय सोचती है कि मेरा बेटा पढ़ रहा है, झूठे दिलासे देना बंद करिए। अगर पढ़ रहे हो तो सच में कहना पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो तो सच में, क्योंकि माँ से झूठ बोलना एक पाप कहा जाता है, राइट। आप घर वालों को झूठी उम्मीद दिलाते कि मम्मी बहुत अच्छे से पढ़ाई, आपको खुद को पता है कि हमने कितनी गलतियां की है। सो व्हाट टाइम इज लेफ्ट गाइस, झूठ बोलना बंद करेंगे। 35 डेज, मुझे पूरे विश्वास है जिस ढंग से इन्होंने पढ़ाया है, 35 दिन आपको आराम से पास करा सकता है। आपकी रिविजन्स हो गई है, हर्षद सर ने आपको ऐसा पढ़ाया, अंकिता हमने आपको ऐसा पढ़ाया, आनंद सर ने ऐसा पढ़ाया, आई थिंक आपकी पढ़ना भी हो गया, रिविजन हो गया। अब आपका एक लेवल बहुत अप है, थोड़ा सा और उसको पुश मिलेगा ना आपको पास होने से। और एक बार जब इंटर में आओगे ना, माहौल बनेगा साहब। कितनी प्रतिष्ठा, सम्मान, अभिमान की बात होती है जब आप कहते हो आई एम एन इंटर स्टूडेंट। एक बहुत इज्जत मिलती है एंड यू फील वेरी कॉन्फिडेंट। आज आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। जब इंसान फाउंडेशन पास होता है ना, आपको इंसान दुनिया का जाने तो भाड़ में, अपने अंदर से इंसान का विश्वास उठता है कि वाह, मेरे अंदर कुछ तो काबिलियत है। और सोचिए उल्टा, अगर फेल हुआ तो क्या होगा, उसका बिल्कुल अपोजिट होता है कि क्लास के 50 लोग पास हुए और मैं नालायक, मैं फेल हो गया। तो इट इज गिविंग यू नो रियली डिमोटिवेशन। तो सोचो ना, आप 10 लोग की गैंग है, आप अकेले फेल हो, 9 पास हुए, आप बोलते आपको मोटिवेट करेगा, डिमोटिवेट करेगा। तो इसलिए उस एक बच्चे में ना, हमें 9 में ना जो पास हो रहे हैं। और अगर आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जो पढ़ाई नहीं करते, डू नॉट थिंक अबाउट देम। आपको सिर्फ 1 महीना देना है। यू हैव टू सैक्रिफाइस अ लॉट। और इस दुनिया में सैक्रिफाइस के बगैर कुछ नहीं मिलता। जब हम लोग सीए कर रहे थे, मैं, हर्षद सर, अंकिता मैम, जब सीए कर रहे थे, उस जमाने में हमने बहुत मेहनत की थी, इसलिए आज ये दिन देखने मिल रहे हैं। आज पैसा है, दौलत है, शौहरत है, मोहब्बत, सब कुछ मिलता है, और वो भी पाने के लिए बहुत मेहनत अब नहीं करना पड़ती है। उस जमाने पर ये सब मुमकिन आज हुआ है, ये हासिल हुआ है कि उस जमाने में बहुत पढ़ाई की है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अत्याचार आपके साथ ही हो रहा है, आपके साथ ही जुल्म हो रहा है। जुल्म मेरे साथ हुआ है, इनके साथ हुआ है। हमने अपने ज़माने में पढ़ा है और उस समय समझदार थे, मैच्योर्ड बन गए, इसलिए आज देखो ज़िंदगी। आज हम लोग पैसे के पीछे नहीं भाग रहे, पैसा हमारे पीछे भाग रहा है। हम शौहरत के पीछे नहीं भाग रहे, वो हमारे पीछे भाग रहे। बिकॉज हमने उस समय में जब सीरियस होना था, वी बिकेम रियली सीरियस अबाउट इट। हर रोज आता है, आप रोज सोचते हो कि मुझे पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है, पर आप सोचिए पिछले 4 महीने से आप यही सोचते हो कि आज मैं 13 घंटे पढ़ूंगा, 14 पढ़ूंगा, पर एक भी दिन आप अचीव नहीं कर पाए। कभी कुछ किसी का बर्थडे आता है, कभी कुछ आपको नींद आ जाती है, कभी आप बीमार हो जाते हो, कभी कोई फेस्टिवल आ जाता है, कभी आपका मन ही नहीं लगता। किसी भी कारण से आप 14 घंटे का टारगेट अचीव नहीं कर पाते। अब समय आ गया दोस्तों, अभी कम वॉट में, आज की तारीख 3 है। आप सभी को मैं कहना चाहता हूँ, गिव योर 100% बेस्ट शॉट देना आपको। एग्जामिनेशन का जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, माँ कसम आपकी मम्मी की आंखों में देख लेना आपने। आपको लगेंगे मैंने जिंदगी अपनी बर्बाद भी की है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आज मेरी माँ मेरी वजह से खुश है, मेरा बापू मेरी वजह से खुश है, और उस खुशी के सामने मेहनत कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त, राइट। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड दैट इंपॉर्टेंस। ये जो है ना, ये व्हाट्सएप, ये यूट्यूब, ये इंस्टाग्राम, ये मूवी, ये उसके सामने कुछ नहीं है। वो खुशी का मैं शब्दों में क्या एक्सप्रेस करूँ, वो जो खुशी से इंसान महसूस ही कर सकता है, शब्दों में बयान नहीं कर सकते। अभी एक माँ को अगर अपने कारण आज खुशी मिल रही है, तो इससे बड़ी और ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में क्या कामयाबी हो सकती है। तो आप सभी लोग होशियार हो, आप सभी लोग को बहुत अच्छे से पढ़ाएं। 1 महीना अभी तक कितना टाइम वेस्ट हुआ, डू नॉट इवन थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट व्हाट इज लेफ्ट। 30-35 डेज है, ठोक देना, मतलब ये कसर नहीं। अगर फिर भी हम फेल हो जाना कोई बात नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ें किस्मत से मिलती है। पर रिजल्ट अगर फेल आया और मुझे ये नहीं लगना चाहिए कि यार मेरी गलती के कारण मैं फेल हुआ, वो बहुत दर्द होता है अंदर। और जब माँ पूछती है बेटा रिजल्ट क्या है, और जब बेटा बोलता है कि माँ मैं फेल हुआ ना, और जब माँ अकेले में जाके रोती है ना, तो उस आंसू को आप कभी भर नहीं पाओगे। आपको फील होगा मैं कितना दरिंदा इंसान हूँ यार, मेरे ऊपर इतना विश्वास रखा गया और मैं क्या कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो माँ आपको ये डांटेगी नहीं, मारेगी नहीं, पर जब वो दुखित होगी तो उससे ज़्यादा दुखित आपको दर्द होगा, आपके सीने पे वार चलेंगे। तो मैं चाहूँगा कि
थोड़ा सा मेच्योर बिहेव करेंगे. डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद बीकॉम स्टूडेंट्स और दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट डूइंग एनीथिंग. डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद देम. थिंक अबाउट कि मुझे बहुत आगे जाना है, बहुत बड़ा इंसान बनना है, बहुत पैसे कमाना है, घर वालों को खुशियाँ देना है, माँ बाप को बहुत आगे ले जाना है, उनको मेरे पैसों से बहुत कुछ दिलाना. इस तरह का विजन रखेंगे 4-5 साल में. हमने सपने देखे थे, हमने हासिल किए. आप सपने देखो, हासिल जरूर हो जाएंगे, पर सपने उनके ही पूरे होते हैं जो सपने देखता है ना. बराबर है. तो ऑल द बेस्ट. आपको बहुत पढ़ना है और सी इंटरमीडिएट में जरूर आपका इंतजार करेंगे. उम्मीद है कि 2 महीने बाद हम लोग सी इंटर की क्लासेस में मिलेंगे. और टीम एसपीसी ग्रुप 1 ग्रुप 2 के लिए आपके लिए तैयार है. आप आ जाइए. जिस तरह से प्यार आपको फाउंडेशन में मिला है, जिस तरह का हर्षद सर ने पढ़ाया, अंकिता मैम ने पढ़ाया, अगर आपको उसी क्वालिटी टीचिंग, आपको मजा आता है ना इसे रीड करते हैं, रिवाइज करते हैं, याद हो जाता है. अगर उसी टाइप का टीचिंग है तो आपको मेरी टीचिंग भी और हम सब की टीचिंग आपको बहुत अच्छी लगेंगी. स्वागत है आपका सी इंटर में. आप सभी को मैं इंटरमीडिएट में देखना चाहूँगा, क्योंकि एक जब हमने देखो इंटर में तो बहुत सारे बच्चों को हम पढ़ाते हैं, पर जब कोई बंदा हमसे फाउंडेशन पढ़ता है और वो इंटर में आता है, लगता है यह अपना है. ऐसा नहीं कि बाकी बच्चे अपने नहीं, ऐसा नहीं होता. बट एक आप इतने दिनों से कनेक्ट हो, हम देखते हैं आपको, रोजाना देखते हैं, और एक देयर सम बॉन्ड, देयर सम रिलेशन. आपको भी अच्छा लगता है हमसे पढ़ने, नहीं अपने सर से पढ़ रहे हैं. देयर सम अटैचमेंट. पता नहीं हमको भी हमारे फाउंडेशन के टीचर से हुआ करती थी. हमने जब इंटर की क्लास ज्वाइन करी, ये भी नहीं सोचा वो सर कौन पढ़ाते. जिस क्लासेस से फाउंडेशन करी उसी क्लास में इंटर किया. वजह जानते हो क्यों? पता नहीं, एक बॉन्ड, एक रिलेशन क्रिएट होता है. सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर लिसनिंग टू मी. आप लोगों ने सुना, थैंक यू सो मच. हर्षद सर, आपको भी सभी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप इतने एफर्ट से पिछले 4 दिन से हर्षद सर पढ़ा रहे हैं रोज जो वीडियो कर रहे हैं. और ये वीडियो सिर्फ आपके लिए, पूरे देश भर में हर कोई बंदा इसको देखेगा और काफ़ी बच्चों का भविष्य जो है इकोनॉमिक्स में सुधरेगा, ये मुझे पूरा यकीन है. ही हैज टेकन ऑल द एफर्ट्स और उम्मीद है सारे बच्चे पास होंगे, सारे इंडिया के सारे लोगों को. ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन गाइस. टेक केयर, बाय बाय. चलो, थैंक